आपसे शुरुआत करते हुए मनोजीत मंडल, कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, उसके पहले शुभेंदु अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। राज्य सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है और यह कहा जा रहा है कि एसआईटी की जांच तो वही कहेगी जो ममता बनर्जी चाहती हैं। 8 लोगों का जिंदा जला दिया जाना, यह क्या कहता है? कैसे मिलेगा परिवार को इंसाफ? मैं पहले से बोल रहा हूं, बंगाल गवर्नमेंट। हेलो, बोले आपकी आवाज आ रही है मनोजीत। हाँ, देखिए, ममता जी खुद कही है कि हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ऑफ द स्टेट इट इज इन्वॉल्व। 26 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट किया गया है। वहां पर कल ही हमारा एक सबसे सीनियर मिनिस्टर वहां पर गए थे, पीड़ितों के साथ मुलाकात किए, उनको हर तरह की एश्योरेंस देके हम आए हैं। वी आर लुकिंग फॉर जस्टिस। हम उन लोगों को जस्टिस देना देना चाहते हैं, लेकिन ये लोग तो सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना। कल से देखिए, वो शुभेंदु जी का आपने भाषण सुना है, बांग्ला में क्या कह रहे थे? इस इशू को हम छोड़ेंगे नहीं। कब तक ले जाओगे इस इशू को? नेक्स्ट इलेक्शन तक। पंचायत इलेक्शन का भी जिक्र किया है, क्योंकि अगले साल पंचायत चुनाव है। हम इस मायने में हम नहीं जाते हैं, इस मामला में हम नहीं जाते हैं। वी आर फॉर ह्यूमैनिटी। जहाँ लोग तड़प रहा है, वहाँ ममता दी खुद ने इस घटना को कंडेम किया और सब कंडेम करके थम नहीं गई है। कह रहे हैं कि हम जस्टिस दिलाएंगे, कल ही जाएंगे। आज ही उनको जाना था, लेकिन आज बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर गए हैं दूसरे पार्टी के, इसलिए उन्होंने नहीं गया। तो यहाँ कोई हम लोगों का कोई फेल्यूर का कोई मतलब ही नहीं है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, उसी इलाका से 50 किलोमीटर दूर शांति निकेतन, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का कर्म भूमि रहता, 3-4 दिन पहले कितना बड़ा एक होली का महोत्सव वहां हम बनाए थे। हम भी गए थे, लाखों लोग आए थे, एक भी घटना नहीं घटे। और आप इस घटना के बारे में जिक्र करके आप बोल रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। ये कैलाश जी का 4 साल का आपने देख लीजिए, उनका जो तजुर्बा है बंगाल में 4 सालों का, देख लीजिए। सिर्फ एक ही बात उन्होंने करते थे, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। बंगाल को उनको कश्मीर लगता था। अब 8 लोगों को नहीं कहेंगे अगर एक गांव में जिंदा जला दिया जाए और आप अपनी इस नाकामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो मनोजीत मंडल, आप क्या इस घटना की गंभीरता को समझ रहे हैं? इस घटना की गंभीरता का एहसास है? क्या आपने वो जले हुए शव की तस्वीरें देखी हैं? वो इतनी विभत्स है कि हम उसको अपने दर्शकों तक भी नहीं पहुंचा सकते। वो तस्वीरें विचलित और परेशान करती हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर दूसरे लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस तरह की घटना हुई ही क्यों, जब आपको पता था कि एक आपके लीडर की हत्या के बाद? आप सुनिए ना उन्हीं के भाई का बयान, जिस तरह से सामने आया है कि टीएमसी में गुटबाजी है, दूसरा गुट इस तरह की हरकतें कर रहा है। आपको अंदाजा था कि वहां पर हिंसा भड़क सकती है, फिर भी उसको काबू में नहीं किया गया। अपनी नाकामी को स्वीकारिए। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, ममता बनर्जी का ये कहना है हम छींक भी दें, बाकी इतने दूसरे जगहों पर तमाम मामले सामने आते हैं, बीजेपी को उससे कोई लेना देना नहीं रहता, लेकिन पश्चिम बंगाल पर इन लोगों की नजरें बहुत ज्यादा गड़ी रहती हैं। सुधांशु जी। चित्रा जी, जो जिस प्रकार की दुखद और दुर्दांत घटना हुई है और जिस प्रकार के वो चित्र देखने को मिले हैं, वो उसके बाद भी संवेदना नहीं उत्पन्न कर पा रहा है ममता जी के हृदय में, तो ये बहुत दुखद है। अब जो उन्होंने राजनीति की बात कही है, उन्होंने एक वाक्य बोला है कि उत्तर प्रदेश नहीं है। मैं चित्रा जी यही कहना चाहता हूं, सच की बात है, उत्तर प्रदेश नहीं है। पूछिए मनोजीत मंडल से, उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, कोई एक घटना हुई कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में? और वही आप क्या हुआ था, चुनाव के बाद इतनी भयंकर संगठित घटनाएं हुई। आपने कहा कि चुनाव तक ले जाने की बात, आप तो वो लोग हैं, चुनाव तक तो समझ में आता, जोश और जुनून में कुछ हो जाए, चुनाव के बाद बदला लेने के लिए जो कुछ हुआ, उसके लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जिस प्रकार की फटकार लगाई थी, और तो और याद करिए, एक न्यायाधीश ने अपने को विड्रॉ कर लिया था जांच से। क्या बोला था? मेरे रिश्तेदार रहते हैं पश्चिम बंगाल में, इसलिए मैं इस प्रक्रिया से बाहर करना चाहते हूं। क्या इसके बाद भी आपको कोई किंतु परंतु संशय रह जाता है कि आपकी सरकार की क्रेडिबिलिटी, यानी आपकी उसकी जो विश्वसनीयता है, वो क्या रह गई है? इसी घटना में देखिए क्या कहा है न्यायालय ने कि कल 2 बजे तक दीजिए। उसने कहा एविडेंस से छेड़छाड़ न करें, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, इसका पूरी रिपोर्ट दें। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है या नहीं? नियम तो यह है कि हर पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी होती है। तो पहला तो उसने संशय व्यक्त किया है कि हुई है नहीं, और हुई है तो उसको पूरा प्रस्तुत करें। यदि हाई कोर्ट यह कहने पर विवश है
कि वहां किसी प्रकार के साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना हो, एविडेंस और गवाहों के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो और वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद भी आपके मन में अगर यह संशय है कि यह राजनीति हो रही है, तो मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं इन दुखद मृत्युओं पर यह राजनीति हो रही, क्योंकि जानते हैं क्या है, जो कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे, जब आप अपराधियों को संरक्षण देते हैं तो क्या होता है, अपराधियों में गैंगवार हो जाता है कुछ समय के बाद, फिर वो आपके नियंत्रण में थोड़ी रहते हैं। उसके बाद तो आपने आप लगा दी, अब आग लगा दी तो आग बढ़ने लगती है। तो जिस प्रकार के अपराधीकरण का राजनीतिकरण पश्चिम बंगाल में अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए किया गया है, वह अब आम जनता के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। क्या ये उसी का नतीजा है मनोजीत मंडल, जिस गैंगवॉर की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि मैं सीधे से जो आपके टीएमसी नेता जो मृतक हैं उनके भाई का जो बयान है वो पढ़ देती हूं। नूर अली उनका नाम है, उन्होंने आज तक से बातचीत की है ये कहते हुए कि मैं अपने परिवार के साथ गांव छोड़ रहा हूं, हम अपनी जान बचाने के लिए जा रहे हैं, पुलिस ने हमें जाने को कहा है। इसके पीछे टीएमसी के भीतर एक प्रतिद्वंदी धड़े का हाथ है, हिंसा को रोकने के लिए पुलिस ने कुछ नहीं किया। मनोजीत मंडल जी, हाथ पर हाथ धरे बैठी रही पुलिस। देखिए का क्या है, इसलिए हुआ है, क्यों ये हुआ है, लेकिन ये हम लोगों को पता चल गया है कि जो लोग मरा है वो भी टीएमसी का समर्थक है। ये बात में कोई हम नहीं जाते हैं। अगर इसमें कोई इंटरनल फाइट है, कोई पॉलिटिकल एंगल है, बिल्कुल पुलिस देखेंगे, लेकिन अभी से क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ कर रहे हो? देखिए गवर्नर का क्या स्टेटमेंट है, बीजेपी के लोग जो बोलते हैं, गवर्नर वही बोलते हैं कि पूरा राज्य का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। मैं कलकत्ता में बैठा हुआ एक खुलेआम बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, हर जगह में, हर टीवी चैनल में ममता जी के खिलाफ लोगों ने गालियां बरस रहे हैं,